गार्निश भी करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मॉम्स व्लॉग। आज ममा हाजिर है एक डिलीशियस सी रेसिपी के साथ, और वो रेसिपी है, आज हम मामा कोफ्ते बनाने जा रही है। और कोफ्ते भी हमने एक अच्छी सी रेसिपी से बनाने हैं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग कोफ्ते तो बनाते हैं लेकिन वो बहुत बन के सख्त हो जाते हैं। लेकिन आज मॉम जो रेसिपी आपको बताने जा रही है, आपसे शेयर करने जा रही है, उससे आपके कोफ्ते जो है बिल्कुल नरम बनेंगे और वो पकाते टाइम और भूनते टाइम वो टूटेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इस रेसिपी को सीखने के लिए मेरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेके एंड तक देखें, ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप अच्छे तरीके से सीख सकें कि मज़ेदार से, डिलीशियस से और नरम कोफ्ते किस तरह से बनते हैं। तो चलिए जी, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। चीज़ों की ज़रूरत है वो सब मैंने रख ली हुई है। तो सबसे पहले जो है ये मैंने कीमा लिया है जो कि 1 पाव है, और 2 बंदों के लिए, हम 2 ही बंदे हैं तो इनके लिए जो है एक टाइम का खाना जो है इनके लिए इतने ही कोफ्ते इनफ होते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने लिया है इसके अंदर डालने के लिए, ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जिनके हमने कोफ्ते बनाने हैं। ठीक है, इसकी ग्रेवी के जो मसाले हैं वो अलग से। तो एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने ले ली है, जिसको मैंने कट कर लिया है। इसके बाद मैंने अदरक जो है चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें चूँकि बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं, इसलिए मैंने जो है 2 ही डाली हैं। मेरे पास हरा धनिया है, और ये वाले मसाले जो है मैंने जो है ऐड करने हैं। नमक है, सुर्ख मिर्च मैंने थोड़ी ली है क्योंकि मैंने इसमें जो है हरी मिर्च भी डाली है, सूखा धनिया है और गरम मसाला थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद जो एक ख़ास चीज़ हम इसमें डालते हैं जिससे कि मेरे कोफ्ते जो है बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं, तो ये है मेरे पास खशखास। ठीक है, ये खशखास अभी तक मैंने पीसी नहीं है, तो इसको आपने बारीक सा या तो ग्राइंडर में पीस लें, या आप इसको जो है कुंडी डंडा होता है ना, जिसको पंजाबी में कहते हो, कुंडी डंडा से अगर आप इसको रगड़ के इसको पीसते, वरना खशखास जो है ब्लेंडर में ये कभी भी ब्लेंड नहीं होती है। ठीक है, और इसके बाद ये जी एक एग है जो हमारा इसके अंदर जाएगा। तो जी अंडा ऐड करने से पहले आप जो हो इसको पहले से अलग से एक प्याली में इसको तोड़ लें, ताकि हमें पता चल जाए कि ये अंडा जो है वो ख़राब नहीं है। ठीक है, ये देखिए जी, तो अंडा जो है बिल्कुल फ्रेश है, तो हर चीज़ हमें फ्रेश ही यूज़ करनी है। यस गाइस, ये है हमारा कुंडी डंडा, और इसके अंदर जो है हमने खशखास को रगड़ना है, क्योंकि ये जो है ग्राइंडर के अंदर ये कभी भी खशखास जो है वे पिसती नहीं है। तो बेहतरीन तरीका इसका ये है, ये कुंडी डंडे के अंदर ही पिसती है। इसको रगड़ना पड़ता है, इसको भी हमने कूटना नहीं, इसको हमने रगड़ना है। ठीक है, तो आप ज़रा देखिएगा और चेक कीजिएगा कि किस तरह मैंने इसको पीसा है। यस गाइस, ये देखिए, आप चेक करें ज़रा, इसका दाना जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है पिस गई है। और हमारी नानियाँ और दादियाँ और अम्मियाँ और ख़ास तौर पे मेरी के इस्तेमाल करती हैं, वाकई ही उनके खानों में बहुत ज़्यादा लज्जत होती है। ये जो कहते हैं ना कि जी खशखास को आप ग्राइंडर में पीस लें, तो आप यकीन माने ग्राइंडर में कभी भी इतने अच्छे तरीके से नहीं पीसती। ठीक है, तो चाहिए तो हमें 1 चम्मच ही था, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे तरीके से पीस गई है। और इसको अब हम चॉपर में ही डाल के बाकी मसाले में मिक्स कर लेंगे जी। ये सारी चीज़ें जो हम इसमें ऐड करेंगे, पहले हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज और हरा मसाला और हरा धनिया और हरी मिर्चें, और ये हरा मसाला हमने पहले चॉप कर लेना है, क्योंकि अगर हम कीमा पहले से डाल देंगे तो ये चीज़ें जो है चॉप नहीं होती है। ठीक है, तो इनको हमने चॉपर में डाल लिया, और इसके साथ ही जो है मैं मसाले भी इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि ये भी साथ ही इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए।
یہ مسالہ جب تھوڑا سا چاپ ہو جائے تو آپ نے پھر اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے قیمہ. تو میں اس کے اندر قیمہ ایڈ کر رہی ہوں. اور قیمہ ایک ٹائم تو پہلے نکلا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو دوبارہ سے جب کوفتے ہم بناتے ہیں نا تو اس کا اور زیادہ بھی ہے، قیمے کا بہت زیادہ باریک ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ قیمہ بھی موٹا ہو نا اور مسالہ بھی آپ کا موٹا ہو تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب آپ کوفتے فرائی کرتے ہیں نا تو وہ جو کوفتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے. جی یہ ہماری پسی ہوئی یعنی کہ رگڑی ہوئی خشخاش، اور وہ کہتے ہیں نا ایویں ہی نہیں کھانی لذت آئے گی، دلی تانوں محنت کرنی پڑے گی، محنت. ٹھیک ہے، تو محنت آپ نے دیکھ لی کہ اس کو پیسنے میں کتنی محنت لگتی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو بھی ایڈ کر دینا ہے. ایگ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہوا ہے، اور اب اس سارے مسالے کو ہم نے چاپ کر لینا ہے. یس جی، یہ دیکھیں ہمارے جو ہے کوفتوں کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے، تقریباً یہ ڈن ہے بالکل. اور یہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے یہ پس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو شفٹ کر لیں گے ایک باؤل کے اندر، اور اس کے بعد ہم اس کے بنا لیں گے کوفتے، اور ہم پھر ان کو کریں گے فرائی. بالکل آپ نے برتن کو صاف کرنا ہے، کیونکہ سنت رسول بھی ہے، اور ہمیں رزق کو ضائع نہیں کرنا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رزق کمانا آج کل اپنا خون پسینہ جو ہے نا وہ حلال کرنا ہے، اور اوپر سے مہنگائی کے توبہ ہے، آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیے جی، بہترین قسم کا جو ہے مسالہ ہمارا کوفتوں کا ریڈی ہو چکا ہے. اب ساتھ ہی جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں. یس گائز، ایک پین کے اندر میں نے جو ہے آئل ڈال کے اس کو بالکل ہلکی آنچ کر کے میں نے رکھ دیا ہے، اور اب میں ساتھ ساتھ کوفتے کے بال بناتی جاؤں گی اور اس میں ڈالتی جاؤں گی. جی جب تک آئل گرم ہوتا ہے تو ہم اس کے کوفتے بنا لیتے ہیں. جی یہ دیکھیے، اس کے کوفتے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جتنے آپ نے سائز کے بنانے ہیں اتنا آپ قیمہ لیں، اور آپ اس کو جو ہے اس طرح کریں تو یہ خود بخود جو ہے رول ہوتا جائے گا. اور یہ ہے کہ ہاتھ کو پانی لگاتے جائیں ساتھ ساتھ، اور یہ جو ہے آپ کے ہاتھ کو بھی چپے گا نہیں. تو یہ دیکھیں جی، اس کی گولی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے، اور ہم اس کو جو ہے ڈائریکٹ جو ہے آئل میں ڈالتے جائیں گے. جی آپ نے اس کو جو ہے نا چاروں طرف سے براؤن کر لینا ہے. یہ دیکھیے جی، ہمارے کوفتے بالکل چپک بھی نہیں رہے ہیں. ہے تو یہ نان اسٹک پین، لیکن اگر میں اس کو دیگچے میں بھی کرتی تو یہ نہ چپکتے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے کہ جیسے ہی اس کی ایک سائڈ ہو جائے آپ نے ان کو پلٹ دینا ہے، اور آپ نے ان کو جو ہے لائٹ براؤن جیسے یہ والا ہو گیا ہے اس طرح سب کو لائٹ براؤن کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اور سب کو ہم نے جو ہے خوبصورت سی لک اس کی آ جائے. اور یہ دیکھیے جی، سارے ہمارے بہت ہی یمی سے ڈیلیشیس سے کوفتے جو ہے ریڈی ہو رہے ہیں. یہ جو ریسپی ہے یہ بھی میری نانیوں اور دادیوں کی بھی ریسپی ہے، اور یقین مانیں کہ اس ٹائم جو اس کا اروما اٹھ رہا ہے اور جتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے، تو آپ اگر یہاں ہوتے تو کہتے جی یہ سارا جو باؤل ہے کوفتوں کا مجھے ہی چاہیے. ٹھیک ہے، یس گائز، یہ دیکھیے ہمارے کوفتے خوبصورت سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں، اور اب ہم ان کو آئل میں سے نکال لیں گے سب کو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم اس کی جو ہے گریوی وہ ریڈی کریں گے. بس ان کو اتنا براؤن کرنا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ جو ہے اوپر سے براؤن ہو جائیں تو اندر سے کچے. تو بتا دوں کہ ہمیں اس کی گریوی کے لیے یعنی کہ کوفتوں کی گریوی کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے. جی یہ میں نے لی ہے پیاز ایک درمیانی سائز کی، اور اس کو میں نے جو ہے جولین کٹ کر لیا ہے. اور اس کو جولین کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو گھی میں فرائی کر لینا ہے لائٹ براؤن. اور مجھے چاہیے ہے اس کے لیے دہی، اور مجھے چاہیے اس کے لیے ٹماٹر، اور اس کو جو ہے میں نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لینا ہے کیونکہ مجھے اس کی پیسٹ چاہیے ہے. اور اس کے بعد جب یہ پیاز براؤن ہو جائیں گی تو اس کی بھی ہم نے پیسٹ بنا لینی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہمارے جو مسالے جائیں گے وہ ہمارا جائے گا جو ہے نمک، مرچ اور سوکھا دھنیا. اور اس کو ہم نے جو ہے لہسن کو ہم نے
चॉप करके डालना है। जी प्याज ब्राउन करने के लिए मैं उसी देगचे को लूँगी जिसमें मैंने इसको कुक करना है, ताकि हमारे ज़्यादा बर्तन जो है गंदे ना हो। तो ये भी एक हुनर है कि कुकिंग करते टाइम आपने ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं करने। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने जो है कोफ्ते ब्राउन किए हैं, और इसको मैं स्टेन कर लूँगी, क्योंकि हमें जो है ब्राउन प्याज करने के लिए बिल्कुल क्लियर ऑयल चाहिए। और इसमें थोड़ा बहुत जो है उसके कीमे के पीसेस जो हैं थोड़े से मिक्स हो चुके हैं, तो इसको मैंने जो है स्टेन कर लिया है। और जितना हमें चाहिए ऑयल हमने उतना ही स्टेन करना है। तो हम इसमें प्याज ऐड कर लेते हैं ताकि हम इसको ब्राउन कर सकें। और प्याज़ों को जो है ब्राउन करते टाइम एक टिप ये भी है कि इनको आपने थोड़ा सा कड़क ब्राउन करने के लिए, और ताकि ये जल्दी ब्राउन हो जाए, तो आपने इसमें जो है चुटकी भर पिंच ऑफ जो है आपने नमक ऐड कर देना। जी प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, और इस टाइम बिल्कुल इसके सर पे खड़े रहना है कि ये जो है ब्राउन हो चुके हैं, हम इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। जी ये देखिए हमारे प्याज जो ब्राउन हो चुके हैं, और इनको आपने तकरीबन 15 to 20 मिनट्स आपने छोड़ देना है ताकि ये ठंडे हो जाएं। और जब ये ठंडे हो जाएंगे, ये थोड़े से कड़क हो जाएंगे, तो फिर आपने इसको ब्लेंडर में डाल के आपने जो है आपने थोड़ा सा पानी डाल के इनको ब्लेंड कर लेना है। हम दोबारा से चूल्हा ऑन कर लेते हैं, और प्याज जो है मैं ब्लेंड कर चुकी हूँ, और ये ब्लेंड किए हुए जी जब प्याज हमारे थोड़े से भून जाए, थोड़े से मज़ीद फ्राई हो जाए, तो हमने क्या करना है, इसमें हमने ऐड कर दिए हैं टमाटरों का पेस्ट है, और इसको हमने अच्छी तरह से पकने देना है ताकि इसी दौरान वो टमाटर गल भी जाएँ और अच्छी सी इसकी ग्रेवी रेडी हो जाए। जब इसकी ये देखिए जी, अब हमने इसको तकरीबन छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए मेरे मसाले में थोड़ा सा घी छोड़ दिया है, और जब ये थोड़ा सा घी छोड़ दिए तो इसके बाद हम सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। मसाले धनिया और हल्दी इस टाइम आपको बताना भूल थी, लेकिन इसमें हल्दी भी ऐड करनी है, ठीक है। इस टाइम आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं कोफ्ते जो हमने डाले हैं फ्राई करके रख लिए, तो हमें इसके अंदर सारे कोफ्ते जो है ऐड कर देंगे ताकि भी साथ में भून जाए, और ग्रेवी का जो जायका है वो कोफ्तों में शामिल हो जाए, और कोफ्तों का जो जायका है वो ग्रेवी में आ जाए, तो इसको आप अच्छे तरीके से भून लीजिए। जी ये देखिए माशा भुनाई करेंगे ताकि इसमें अच्छा कंट्रोल भी ना रहे। हमने इसमें ऑलरेडी टमाटर भी डाली है। जब दही किसी सालन में शामिल किया जाता है तो उसको कोफ्तों को भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है, और इसकी ग्रेवी आप चेक करें तो काफ़ी खूबसूरत कलर आया है। और वैसे आपको ये ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखनी है, तो आप इसको बस ज़्यादा नहीं है कि थोड़ा सा पानी से यानी कि थोड़ी सी ग्रेवी जो है उसको पतली हो, बहुत ज़्यादा थिक जो है वो भी नहीं खाई जाती है। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कोफ्तों का सालन जो है वो भी हो चुका है। जी यकीन मानिए कि ये बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, यम्मी हैं, क्योंकि ये मॉम के हाथ के बने हुए हैं। और अक्सर मेरा बेटा भी कहता है कि मम्मा आपके हाथ के जायका जो है किसी और के हाथ में नहीं है। और मेरे हबी भी यही कहते हैं कि जैसे माँ जी पकाती थी ना, वो जायका तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये माँ का प्यार है कि वाकई माँ के हाथ में जायका होता है। और आप देखिए जी ये वाकई ही बहुत मज़े के बने हैं, और वाकई ही जो रेसिपी हमारे बड़े इस्तेमाल किया करते थे उनमें वाकई ही जायका था। और इसको आप देखें मैंने डिफरेंट तरीके से बनाया है, और वाकई ही इसको बनाने में मेहनत लगी है, और जब आप खाएंगे तो ये वाकई ही बहुत मज़े का है। इसकी अब हम गार्निश कर लेते हैं। इसको आप जो है धनिया डाल लें, इसके ऊपर आप जो है हरी मिर्च डाल लें, और इसके ऊपर जो है आपने गरम मसाला भी डालना है। गरम मसाला आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक डालें, ज़्यादा ना डालें। अगर तीखा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। और ये जो है आप कोफ्ते जो है
چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، آپ اس کو نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا۔ میں نے بھی یہ ریسیپی بناتے ہوئے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے۔ تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔